हेलो एवरीबॉडी। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ यस और नो सेशन। तो आप अपने कार्ड्स चुन सकते हैं, या तो अपने इनिशियल से चुन सकते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज़ कर सकते हैं। तो आप पाइल नंबर 1, 2, 3 चुन लीजिए। सॉरी, ये उल्टा रखा हुआ है, मैं इसे सीधा कर देती हूँ। पाइल नंबर 1 ये है, पाइल नंबर 2 ये है और पाइल नंबर 3 ये है। तो आप चूज़ कर लीजिए कि आपका कौन सा पाइल है। मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज़ किया है ये, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो मैं देखने वाली हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, नो है, मे बी है, डेफिनेटली है, क्या है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स और है पेज ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ 3 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ देखिए मुझे 3 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। एक पहला जिसमें लोग पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने उन्हें चीट किया है क्या उसे कोई सज़ा मिलेगी, और एक दूसरा ग्रुप है जिसमें कोई पूछना चाहता है कि उनका रिलेशनशिप कब तक ठीक होगा या बन पाएगा। और कुछ लोग करियर के लिए भी पूछना चाहते हैं कि उनका करियर कब स्टैब्लिश होगा, कब वो लाइफ में स्टेबल होंगे। तो मैं इन तीनों के लिए कर देती हूँ कि उनके क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है। तो पहला जिसमें पूछा गया था कि चीटिंग की गई है तो उसे सज़ा मिलेगी कि नहीं, तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलने वाली है। और जिसने पूछा था कि उनका रिलेशनशिप कब तक बनेगा या बन पाएगा या नहीं, या ठीक होगा कि नहीं, तो होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा और हो सकता है इसके लिए आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी झेलने पड़े। और जिन्होंने करियर के लिए पूछा था उनके लिए मैं बता दूं कि करियर कब तक स्टैब्लिश होगा, तो करियर उनका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत जल्द, वेरी क्विक आपके करियर में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये थे आपके आंसर्स। अब मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो मैं कुछ एंजल गाइडेंस भी देख लेती हूँ, फिर मैं डेक से भी देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो पहला है आस्क फॉर हेल्प। तो सबसे पहले अगर किसी ने आपको चीट किया है और आप पूछना चाहते हैं उन्हें सज़ा मिलेगी कि नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहूँगी कि आप इसका वेट ना करें। आप जितना वेट करेंगे उतना डिले होता जाएगा। अगर किसी ने चीट किया है तो कर्मा तो हर वक्त काम कर ही रहा है, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जिसने रिलेशनशिप के लिए पूछा था उसका येस आया है, तो आप खुश हो सकते हैं क्योंकि येस का आंसर आया है आपके लिए, सीधा डायरेक्ट आया है, कोई घुमाव फिराव नहीं है। और करियर के लिए जिसने भी पूछा था उसके लिए आया है परफेक्ट टाइमिंग, तो ये भी बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो ये सब के लिए है, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये होने वाला है। तो और एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, जो कि आर्कएंजल्स हैं, तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ आर्कएंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस था, ये भी एंजल का ही कार्ड है, तो एंजल का सपोर्ट आपको है। तो फर्स्ट वालों के लिए है आर्कएंजल फेथ, लीड विथ कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, आपको अपना स्टैंड ढूंढना पड़ेगा। आर्कएंजल रेगुलर, तो नॉरिश योर रिलेशनशिप, बिल्कुल रिलेशनशिप का ये कार्ड ही था। अगर आपने पूछा था रिलेशनशिप के लिए, तो ये बोल रहे हैं कि उसे आप नॉरिश करें, उसे आप थोड़ा टाइम दें और अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि एंजल का सपोर्ट है आपको। और जिसने भी करियर के लिए पूछा था उसके लिए देख लेती हूँ आर्किया स्ट्रेंथ, सॉरी। तो अनलिश योर मैजिक, तो मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में और आर्कएंजल आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आर्किया फ्रीडम, तो ये बोल रही हैं कि आप आर्कएंजल हैं, ये बोल रही हैं कि आप फ्री हो जाइए, आपके आंसर्स सब अच्छे ही आ रहे हैं और एंजल्स का आपको सपोर्ट है। तो अब कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेती हूँ मैं कि अगर आपका लाइफ पाथ नंबर, आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपसे रेजोनेट करे, तो मैं देख लेती हूँ। इसे मैं थोड़ा साइड रख देती हूँ। तो देखिए ये आपसे कैसे रेजोनेट करता है। तो ये 999 है या 666 है, ये है 446 4 टाइम्स, और ये है 20, और 3 और कार्ड्स हैं, ये है 15 और ये है 3। तो हो सकता है आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ में तो 3, हाँ 3 है, यहाँ नज़र आ रहा है मुझे, और 15 तो नज़र नहीं आ रहा, और है 29, तो हो सकता है आपकी 29 भी डेट ऑफ बर्थ हो। बॉटम ऑफ द डेक में है 7, तो हो सकता है इनमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। तो अब मैं टाइम के हवाले से देख लेती हूँ। वैसे तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया है, पर मैं कुछ और देख लेती हूँ कि अगले वीक में अलावा कौन सा आ रहा है। तो वेडनेसडे आ रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। संडे आ रहा है, और 3 4 और आ गए हैं।
एक मई का महीना आ रहा है आपके लिए, एक नवंबर का महीना आ रहा है और एक समर जो कि आने ही वाली है, और ये 2 वीक्स। तो यहाँ भी आया था नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो फ्यू वीक्स में 2 वीक्स भी आता है। तो आप देख लीजिए ये आपसे कैसे रिलेट कर रहा है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। अगर आपको और इसी तरह की रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने चूज़ किया है ये, तो आपके यस और नो क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। तो आप अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं देख लेती हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। वाह, द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स से, और बॉटम ऑफ द डेक में है द मून। तो हो सकता है आपके सामने अभी अंधेरा छाया हुआ है, किसी भी सवाल का जवाब आपको मिल नहीं पा रहा है। तो नियर फ्यूचर आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यस और नो में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यस आया है। तो अभी मैं एंजल्स की तरफ से आपको और मैसेजेस बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से आपका आंसर और यस हो जाए और पक्का हो जाए। आर्कएंजल राफाएल, तो प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। तो सबसे पहले तो आया है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरा ये है कि एक बैलेंस बना के चलना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, फैमिली, दोस्त, इन सब में बैलेंस नहीं बना पा रहे तो आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। तो बैलेंस आप कैसे ढूंढ पाएंगे? अपने लव लाइफ के ज़रिए, या फिर कहिए अपने लव के ज़रिए। तो आप अगर अपनी लाइफ में लव को इंक्लूड करते हैं तो आप बहुत जल्द बैलेंस को खोज लेंगे। तो लव विल फाइंड अ वे, तो ये बोल रहा है कि प्यार अपना रास्ता खोज लेगा। लेकिन ये बात भी है कि आप अगर प्यार को खोजते हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। तो और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि लीव आउटसाइड द लाइंस। तो अगर आपने कोई बाउंड्री सेट कर रखी है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप उसे ब्रेक कीजिए, क्योंकि आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। लिमिटेड ना कीजिए अपने आप को, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और अपने आप को अफर्मेशन भी देते रहिए। और प्रायोरिटाइज योर हेल्थ का कार्ड आया है। तो कोई हेल्थ इशू अगर हो आपको तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, या फिर अपने घर वालों से कंसल्ट कीजिए कि आपके हेल्थ में कोई दिक्कत है, तो वो भी हो सकता है आपको कोई सलाह दें। तो अब मैं और थोड़ा मैसेज देख लेती हूँ एंजल्स की ओर से। आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, लेकिन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं मैं ये देख लेती हूँ। तो 3 कार्ड्स आ गए हैं, मैं इसे रख लेती हूँ। सक्सेस, तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। बी असर्टिव, तो आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, आपको असर्टिव बनना पड़ेगा। पैसिव होने से कुछ भी काम नहीं बनने वाला है, आपको अपने लिए स्टैंड जरूर लेना पड़ेगा। डिवाइन मैस्कुलिन, तो हो सकता है आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में पूछना चाह रहे हो, या फिर आप खुद डिवाइन मैस्कुलिन हो। तो देख लीजिए ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। इसके बॉटम ऑफ द डेक में है डिवाइन फेमिनिन। वाव, बहुत अच्छा कार्ड आया है। देखिए दोनों साथ में आए हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ये देखिए। तो अब मैं कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेती हूँ कि आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। क्या ये आपके लिए है? आपका लाइफ पाथ नंबर, आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, सर नेम का नेम इनिशियल, कुछ भी आ सकता है इसमें। तो आप इसे देखिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है। तो ये 0 है या O है, आप इसे देख लीजिए। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं। ये है 14, तो 14 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या फिर 5 भी हो सकता है। ये है यस, तो यस आपके लेटर्स या नंबर्स में हो सकता है यस। यहाँ भी यस है। तो अगर आपने अपने नेम इनिशियल चूज़ किया है तो यहाँ भी यस है, और 14 डेट भी यहाँ है। ये है एक्स, तो देखिए आप हो सकता है आप अपने एक्स के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हो। ये है आई, और एक और हम देखेंगे जो कि है जेड। तो देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में है 6 है या 9, मैं देख लेती हूँ। ये है 6, तो ये रहा। और कुछ टाइम के हवाले से अगर मैं देख लेती हूँ तो टाइम के हवाले से क्या आ रहा है आपके लिए, कौन सा मंथ है, कौन सा वीक है, कौन सा डे इम्पॉर्टेंट है, मैं ये देख लेती हूँ। तो सबसे पहला है दिसंबर। तो ये देखिए ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। और है रेन, तो हो सकता है रेनी सीजन या फिर रेन आपको पसंद हो। और है 3 इयर्स, तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा हो जो कि 3 इयर्स में पूरा होने वाला हो। और एक है अगस्त का। तो देखिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करते रहें। और अगर आप इसी तरह की रीडिंग और चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस तरह की रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3, तो अगर आपने ये चूज़ किया है तो आपकी यस और नो हम देखने वाले हैं कि क्या है। तो मैं इसे साइड में कर दूँ।
तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करते रहें। मैं देख लेती हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या नो है, मे बी है, डेफिनेटली है, क्या है। तो हो सकता है आप अपने फैमिली, करियर या फिर हेल्थ के लिए पूछना चाहते हो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, लेकिन 80% यस है। 80% का मतलब कि अगर आपने एफर्ट किए तो आपका 100% यस में बदल सकता है। तो यहाँ मैं ये नहीं बोलना चाहती कि नो है, यस है, बट 80% है। और मैं एंजल्स के गाइडेंस देख लेती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। उसके बाद मैं और भी देखूँगी, ये आर्के एंजल्स के हैं, वैसे भी मैं एंजल्स के मैसेज देखूँगी तो वो क्या कहना चाहते हैं आपको। आर्किया होप, और यहाँ है अबंडेंस। तो आपकी किस्मत में अबंडेंस आने वाली है और बहुत जल्द आए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर आपने एंडिंग्स और बिगिनिंग्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, अगर आपने मान लिया कि लाइफ में एंडिंग्स और बिगिनिंग्स होती रहती हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 100% यस है। और आप एक्सपेक्ट करते रहें, अफर्मेशन देते रहें कि आपके साथ बेस्ट ही होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत जल्दी आएगी, आप बहुत जल्द अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो मैं और देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको और क्या कहना चाहते हैं। नॉट द राइट टाइम। तो अभी एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि राइट टाइम ये नहीं है, बट आपको स्टॉप भी नहीं होना है, आपको चलते रहना है, अपने काम में लगे रहना है, लेकिन अभी ये सही समय नहीं है। एक कार्ड आ गया है हार्ट चक्रा। तो आपको सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को हील करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, तब आपके लिए ये आंसर यस आएगा। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स। तो ये आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका नेम इनिशियल हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपसे रेजोनेट करे। ये है आई, तो इसमें आई तो नहीं है, बट आपसे रेजोनेट कर सकता है। ये है एल, और भी मैं कुछ देख लेती हूँ। ये है 8, तो 8 तो यहाँ नहीं है, और 3 और हैं। ये है एच, और है ये है पी, और ये है 17। तो ये देखिए आपसे ये लेटर्स और नंबर्स कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। और कुछ टाइम के हवाले से मैं देख लेती हूँ कि कब तक में आपकी ये विश पूरी होगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। एक कार्ड नीचे गिर गया है, ये है 3 इयर्स। तो हो सकता है आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम वेट करना पड़े। और भी मैं कुछ देख लेती हूँ। 3 आ गए हैं। ये है थर्सडे, और ये है ऑटम सीजन, जो कि पतझड़ का मौसम होता है। तो आप देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। एक है 1 वीक। तो इन टाइम लाइन्स में आपकी विश पूरी हो सकती है। एक और है ट्यूसडे का कार्ड। तो ये देखिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक भी कर दिया कीजिए। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी रीडिंग लाऊंगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।